अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा फरवरी में चीन पर लगाए गए 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया है। ट्रंप के ऐलान पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है उसे भी रोक दिया गया। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार। जेलेंस्की ने लंदन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वे पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक हैं। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में हुई उस घटना का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं बल्कि सिर्फ रूसी राष्ट्रपति। जर्मनी के मानहेम में कार्निवल के दौरान एक कार चालक ने जानबूझकर पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। जर्मनी के बिल्ड न्यूज़पेपर के मुताबिक इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी तक ये साफ नहीं कि ड्राइवर ने जानबूझकर ऐसा किया या ये हादसा गलती से हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, भोपाल और मध्य प्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रखी। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य ने चक्रवर्ती सम्राट की तरह शासन किया। हमारी सरकार ने तय किया कि राजधानी के गौरवशाली अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। राजधानी के प्रमुख मार्गों पर ऐसे राजाओं के नाम से द्वार बनाए जाएंगे जिनसे हमारा गौरवशाली इतिहास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार तो केवल पहाड़ों की बात करती थी। इस साइट में से हटाई गई चीजों का इस्तेमाल एनएचएआई की कई परियोजनाओं और डीडीए ग्राउंड को समतल करने में किया जा रहा। हम हर महीने निरीक्षण करेंगे और तीनों लैंडफिल साइटों का दौरा करेंगे। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। एनएचएआई इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के पहले बीते 5 महीनों में पुडुचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बस्तर के अबूझमाड़ में हुए नक्सली हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा। बौखलाहट में कायराना हरकत करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान सजग हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश और बस्तर नक्सल मुक्त होगा। मथुरा में केएम यूनिवर्सिटी के वार्षिक उत्सव हृदय 2025 की आखिरी नाइट प्राइम नाइट का आयोजन हुआ। बता दें कि हृदय 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह चौधरी ने शिरकत की। राज्यसभा सांसद ने जिला पंचायत अध्यक्ष और केएमवीवी के कुलाधिपति किशन चौधरी के जरिए शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। सुल्तानपुर जिले में सीसी रोड निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मामला खंडबाड़ी के ग्राम पंचायत किनगी का, जहां सरकार की ओर से लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि सीसी रोड के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी लेकिन सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से फर्जी तरीके से मनरेगा के नाम पर राशि हड़प ली गई। ग्वालियर की बहुड़ापुर पुलिस ने युवती को प्रताड़ित करने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मंगेतर को गिरफ्तार किया। आरोपी मंगेतर ने युवती को सगाई तोड़ने की धमकी दी थी और युवती से रुपए जेवर लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया था जिससे तंग आकर युवती ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनपुर के जठौरी गांव में पठार क्षेत्र संयुक्त किसान मोर्चा ने मंडला मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का ये प्रदर्शन पानी की समस्या के विरोध में था। इस जाम में पठार क्षेत्र की लगभग 23 पंचायतों के किसान शामिल थे। किसानों का कहना कि पानी नहीं मिलने के कारण उनकी फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और समाधान की मांग की। सुतारगंज की कैलाश नदी में किए गए अत्यधिक मिट्टी के खनन पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। उनका आरोप कि खनन की अधिक मात्रा और पट्टे के विपरीत कार्य किए गए हैं जिससे बारिश के मौसम में ग्रामवासियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
एटा में विद्युत निजीकरण के खिलाफ विरोध करना अवर अभियंताओं को भारी पड़ गया। जिले के जनपद सचिव सुमित सोनी का स्थानांतरण कर दिया गया, जिससे अभियंताओं में भारी आक्रोश। दरअसल विद्युत विभाग के निजीकरण की नीति के खिलाफ आवाज उठा रखी अभियंताओं का कहना कि जब तक मुख्य अभियंता संदीप पांडे जनपद सचिव के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस नहीं लेते तब तक भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बुलंदशहर में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कार सवार एक महिला घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी। हादसा बराल सिकंदराबाद मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग काला नगला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमरोहा से आए हुए थे। फतेहपुर जिले के सिद्धिपीठ तांबेश्वर मंदिर के पास बनी कब्रिस्तान को हटाया गया। इस मामले पर बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर के पीछे बनी कब्रिस्तान को हटवाया है। उन्होंने कहा कि अगर शव दाह की कोई कोशिश की जाती है तो ये सनातनी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराजगंज के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फरेंदा थानी मार्ग पर छात्राओं से भरी बोलेरो का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। अमरोहा के हसनपुर में एक निजी अस्पताल के संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बता दें, अस्पताल में मरीजों की बेरहमी से पिटाई की गई। अस्पताल संचालक ने प्लास्टिक के पाइप से मरीज को पीटा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के केयर अस्पताल की है। घनसौर में गौरक्षकों और पुलिस ने कार्रवाई कर गौवंश से भरे 2 वाहनों को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पशु क्रूरता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। ये मामला घनसौर थाना क्षेत्र का। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहला स्मार्ट मीटर नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पहले चरण में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मेयर ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री धामी के विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रही, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रतलाम के माणक चौक पुलिस ने चाकूबाजी की घटना में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपी ने सड़क पर मोबाइल चलाने को लेकर कोई विवाद में चाकू से हमला किया था। पुलिस मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह से मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि 2 युवकों में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते शादी समारोह जंग के मैदान में बदल गया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरी कला में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां एक बाइक सवार की नहर में गिरने से मौत हो गई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला। मृतक की पहचान हरिराम गौड़ की बेटी के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की जांच अब अंतिम चरण में। सांसद को वॉइस सैंपलिंग के लिए लखनऊ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच राठौर को लखनऊ लाया जाएगा। महिला ने आरोप लगाया था कि सांसद ने शादी और राजनीतिक भागीदारी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बुलंदशहर के अनूप शहर में एक महिला ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी उसके पूर्व प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पहले हरेंद्र को शराब पिलाई और फिर खेत पर ले जाकर लोहे की रॉड से कई प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। बुलंदशहर में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल का कारावास और 35,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी
अलीगढ़ के गांव सिरसा का निवासी जिसने साल 2015 में एक नाबालिग को भला फुसला कर दुष्कर्म किया था, न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। महोबा के लवकुश नगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जो अपने भाई अरुण अहिरवार की जगह क्रशर में चौकीदारी करने गया था। परिजन ने उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे झांसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 तस्कर अवैध हथियार बेचने के लिए पशु चिकित्सालय के पास आने वाले हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर टीम बनाई और मौके पर पहुंचकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गड़ी के पास एक फैक्ट्री चल रही थी, जहां अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। जब पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरीज को मिले कारण बताओ नोटिस मामले में ईडी ने बयान जारी किया। ईडी ने कहा कि ओसीएल ने सिंगापुर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं दी। इसके साथ ही कंपनी ने फॉरेन स्टेप डाउन सब्सिडियरी बना ली। आज सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 72,700 के स्तर पर, निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट, ये 22,000 के करीब कारोबार कर रहा। ये बाजार का 9 महीने का निचला स्तर है। 9 जून 2024 को सेंसेक्स 72,079 के स्तर पर था। आईटी और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.54 के नीचे। गेहूं की कीमत इस साल भी हाई बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में से मई तक गर्मियों के सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की आशंका, जिसके चलते गेहूं की उपज कम हो सकती है। पिछले 4 साल में गेहूं के दाम बढ़ते रहने का एक बड़ा कारण खराब मौसम भी। इस साल का फरवरी 125 साल में सबसे गर्म रहा। सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 264 रुपए महंगा होकर 85,320 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले आखिरी कारोबारी के दिन सोना 85,056 रुपए पर था। 19 फरवरी को इसने 86,733 का ऑल टाइम हाई बनाया था। 1 किलो चांदी का दाम आज 918 रुपए महंगा होकर 94,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। शुक्रवार को चांदी का भाव 93,480 प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 प्रति किलो का हाई बनाया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में दोनों टीमें 9वीं बार आमने सामने। इससे पहले हुई भिड़ंत में दोनों को 4-4 जीत मिली। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों का आखिरी सामना हुआ था, तब ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा। 2023 में भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल में भारत की जीत को लेकर बनारस के सारनाथ शिव मंदिर में 11 लीटर दूध से भगवान शिव को अभिषेक किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि टीम इंडिया उनकी पसंदीदा टीम इंडिया पर 2023 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारने का कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दबाव में बेहतर करने वाली टीम है, ऐसे में उनकी टीम इंडिया को उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 8वें सीजन के लिए अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया। मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपए में बिके वेंकटेश अय्यर उप कप्तान बनाए गए। टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 2024 के सीजन में चैंपियन बनी थी। उन्हें इस बार ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने खरीद लिया। डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर इस बार अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी के खिलाफ मैच से अभियान का आगाज करेगी। वुमेन प्रीमियर लीग सीजन 3 के 15वें मैच में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 81 रन से हरा दिया। ये सीजन में
टीम की तीसरी की जीत है। गुजरात से बेथ मूनी ने 96 और हरलीन देओल ने 45 रन बनाए। काशवी गौतम और तनुजा कंवर को 3-3 विकेट मिले। गुजरात ने 5 विकेट खोकर। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी बढ़ती उम्र का असर उनके काम पर पड़ रहा है। एक्टर ने अपने ब्लॉग में बताया है कि वह कभी कभी लाइनें बोलते वक्त गलतियां कर देते हैं और फिर डायरेक्टर से दोबारा मौका देने को कहते हैं। कई बार घर वापस आने के बाद समझ आता है कि बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। सिंगर मीका सिंह ने बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के साथ वेब सीरीज में काम करने के अनुभव को साझा किया। एक इंटरव्यू में मीका ने कहा कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डेंजरस में अभिनेत्री बिपाशा बसु के साथ काम करना उनके लिए बुरा अनुभव रहा। बिपाशा बसु ने मीका सिंह के इस बयान पर पलटवार किया और कहा, जहरीले लोग अराजकता पैदा करते हैं। और एक्टर जॉन अब्राहम जल्द की फिल्म द डिप्लोमैट में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में जॉन डिप्लोमैट जितेंद्र पाल सिंह का किरदार निभा रहे। फिल्म में पाकिस्तान में रह रही भारतीय लड़की उज़मा अहमद के रेस्क्यू की सच्ची कहानी दिखाई गई। उज़मा के रेस्क्यू में जेपी सिंह का अहम रोल था। उस वक्त जेपी सिंह पाकिस्तान स्थित इंडियन एम्बेसी में बतौर ज्वाइंट हाई कमिश्नर कार्यरत थे। फिल्म सनम तेरी कसम 7 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माबरा हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म की वीडियो और तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस ने कैप्शन में एक लंबा नोट लिखा, फिल्म को इतना अच्छा परफॉर्म करते देखना बिल्कुल मैजिकल है। सनम तेरी कसम की री रिलीज वाकई अच्छी कमाई कर रही है। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने हाल ही में एक्ट्रेस से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि प्रियंका के पिता का निधन 10 जून को हुआ और मेरा जन्मदिन 16 जून को होता है। मैं 60 साल की हो रही थी। उनके जाने के बाद हम काफी शोक में थे, लेकिन उस वक्त प्रियंका ने कहा कि हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी गेस्ट को रुकने के लिए कहा। उसने कहा, पिताजी यही चाहते थे। मार्च में गर्मी का असर तेज हो गया है। इंदौर जबलपुर संभाग के शहरों में पारा 35 डिग्री के पार चल रहा। सिवनी, खंडवा और खरगोन में तापमान 35 डिग्री से ज्यादा। भोपाल उज्जैन में भी सूरज के तीखे तेवर। मौसम विभाग के अनुसार आज से पारे में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। सोमवार को 37.5 डिग्री के साथ राजनांदगांव सबसे गर्म रहा। अगले 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मार्च को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। पंजाब में आज बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया, न ही कहीं बारिश की संभावना बन रही। वहीं बीते 24 घंटों में छुटपुट इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि अधिकतर जिलों में बादल छाए रहे, जिसके बाद तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही। लेकिन आने वाले दिनों में दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से बर्फबारी हो रही। शिमला में रात में ओलावृष्टि हुई और सुबह 9 बजे रिज समेत आसपास के क्षेत्र में हल्की बर्फ गिरी। हालांकि 2 से 3 मिनट बाद स्नोफॉल रुक गया। पर्यटन स्थल मनाली में 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार अच्छी बर्फगिरी से पर्यटक खुश काफी नजर आ रहे। राजस्थान में आज से फिर सर्दी बढ़ने की संभावना। उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के कई हिस्सों में असर रहेगा। इससे राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना। 7 से 8 मार्च से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और दिन में गर्मी तेज होने लगेगी।